दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात चाणक्य ने कही थी अर्थशास्त्र में प्राचीन काल में, लेकिन आज के गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स में भी ये वैसे ही लागू होती है। क्वाड इसका एक एग्जांपल है। क्वाड समिट चर्चा में है, हमें क्वाड की हिस्ट्री से डिस्कशन को उठाना है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन से होते आना है और फाइनली इस क्वाड समिट के निष्कर्ष तक पहुंचाना है। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है चार देशों के बीच, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी वर्ड क्यों? क्योंकि इन चारों देशों के कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है चाइना के साथ, तो यानी कि चाइना के काउंटर में ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। डायलॉग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी चार देश आते हैं, महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं कैसे अपने एक्शंस को ड्राइव करना है फ्यूचर में, और फिर बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। डिटेल में शुरुआत करने से पहले इंडियन ज्योग्राफी बाय स्टडी IQ बुक रिलीज हो चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस इन अ सिंपल मैनर, प्री कम मेंस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज हैं, ब्यूटीफुल स्कीमेटिक्स हैं। shashank.parving दैट इज माय इंस्टा हैंडल, यहां पर वीडियो से जुड़े अपडेट्स, MCQs आते रहते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू दैट इज टेलीग्राम एंड ट्विटर। क्वाड का आइडिया इनिशिएट होता है 2007 में। उस समय के जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे कहते हैं कि अगर हम चार देश साथ आ जाएं तो हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं चाइना की इस ओवर असर्टिवनेस को। लेकिन इंडिया को उस समय इनवाइट क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इंडिया 2004 में अपनी पावर का नजराना दे चुका था। 2004 में सुनामी आई थी और उस समय इंडिया ने अपनी तो मदद की ही, साथ में आसपास के इंपैक्टेड नेशंस की भी मदद की, यानी कि इंडिया इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक टू बी प्रिसाइज, में एक क्रेडिबल पार्टनर बनाया जा सकता है। इससे पहले मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू हुई थी। बायलैटरल एक्सरसाइज थी उस टाइम पर यूएस और इंडिया के बीच, यानी कि यूएस और इंडिया की नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइज करती थी। यूएस कहता था मैं तो पहले से ही जानता था कि एक क्रेडिबल पार्टनर है। फाइनली ये हुआ। अब देखिए इसमें आसियान का भी एक लिंक है। मतलब क्या है? देखिए आसियान 1967 में बनाया गया और इसमें यूएस का एक पुश फैक्टर था। पुश फैक्टर का मतलब यूएस कह रहा था इन देशों से कि भाई आप साथ आ जाओ, ज्यादा तरक्की करोगे, चाइना के इन्फ्लुएंस से बचे रहोगे, लिबरल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज को अपनाओ और अपनी तरक्की का रास्ता प्रशस्त करो। तो ऐसे में यह भी एक तरीका है इस रीजन में चाइना को काउंटर बैलेंस करने का, इकोनॉमिकली यू कैन से। अब क्वाड जो है अलायंस है मैरीटाइम डेमोक्रेसीज की, और हम कर क्या रहे हैं? हम समिट्स करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। चाइना का कहना है कि ये क्लोज्ड क्लिक है। चाइना का कहना है कि देखिए आप अगर कोई ग्रुपिंग बनाते हैं अपनी तरक्की के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन ये जो क्वाड है ये डायरेक्टली हमें काउंटर करने के लिए बनाई गई है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। 2008 में ट्विस्ट आता है। उस समय के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं केविन रुड की क्वाड का पार्ट नहीं रहेंगे। क्वाड का मतलब ही होता है फोर में से एक पिलर कह रहा है हम पार्ट नहीं रहेंगे, तो क्वाड के लिए तो सेटबैक है। ऐसा करा क्यों? एक है उनकी क्लोजनेस विद चाइना, यानी कि डीप इकोनॉमिक इंटरलिंकेज बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, व्यापारिक निर्भरता मानिए, और दूसरा है डर। उनको लगा कि चाइना को काउंटर करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट फैल जाए हमारे एरिया में। लेकिन इस समय पर इंडिया, यूएस, जापान ने कहा हम तो जारी रहेंगे। 2012 में चेंज होती है सिचुएशन, री एंट्री, और वर्ड यूज किया जाता है DST, डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, यानी कि इस एरिया में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इन चार देशों का साथ रहना जरूरी है। क्वाड बनाया क्यों गया? सबसे पहले तो इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिसीज जो है चाइना की वो रिग्रेसिव हैं, यानी कि केवल अपने फायदे की सोचता है, लॉन्ग टर्म में दूसरे देशों को नुकसान होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में विशेष रूप से चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है। मेजर ट्रेड रूट है यहां पर, तो ऐसे में अगर चाइना यहां पर अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो आसपास के देशों के, यूरोप से लेकर अफ्रीका से लेकर हर जगह के देशों के जो अपने इंटरेस्ट हैं लॉन्ग टर्म, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। चाइना मैरीटाइम एंड बाउंड्री डिस्प्यूट में उलझा हुआ है। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू डियायू आइलैंड को लेकर जापान के साथ, साउथ चाइना सी में पैरासेल स्पार्टले आइलैंड को लेकर फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया के साथ, और हमारे साथ तो आपको पता ही है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। नाउ फ्यू रिसेंट एग्जांपल। अभी बीजिंग ने सोलोमन आइलैंड के साथ पैक्ट किया, और पैक्ट देखिए क्या किया, हम आपके यहां पर पोर्ट्स बनाएंगे, डक्स बनाएंगे, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ी सुरक्षा की तो हम अपनी मिलिट्री भी भेज सकते हैं और अपनी पुलिस भी भेज सकते हैं। आपने कहा ठीक है, ये तो ठीक बात है। इसके आगे तो सुनिए, आगे ये है कि अगर हमें लगा कि हमारे जो वहां पर लोग हैं, हमारे जो वहां पर इन्वेस्टमेंट है, उनको सुरक्षा की जरूरत है, तो भी हम अपनी फोर्सेस को भेज सकते हैं। तो ये तो एम्बिगस हुआ ना, यानी कि यहां पर अधिकार किसके पास आ गया? चाइना के पास आ गया। और ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा आज तक तो ये छोटे छोटे जो आइलैंड नेशंस थे ये हमसे सुरक्षा मांगते थे, हम इनको हेल्प करते थे इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, और आज ये चाइना के पास जा रहे हैं, तो चाइना हमारे करीब आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। चाइनाज नेवल शिप्स नियर जापान, ये प्रेजेंस दिखाता है चाइना कि देखो हमारी तैयारी है आपके आसपास अगर युद्ध होता है उसकी। 2017 में क्वाड समिट होती है। इसमें न्यू कोल्ड वॉर वर्ड दिया जाता है क्वाड को, कि जैसे कि
यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नाटो बनाया गया था, इसी तरीके से अब चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया, इसको एशियन नेटो कहा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नेटो एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म था, यानी कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो माना जाएगा ये सभी देशों के खिलाफ हमला है और सब अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं। लेकिन क्वाड अभी तक कलेक्टिव डिफेंस नहीं है। 2021 में क्वाड समिट होती है और ऐसे में अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है। मिस्टर बाइडेन कहते हैं, जरा सुनिए कि स्पिरिट क्या है क्वाड की। वो कहते हैं फ्री एंड ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए, यानी कि जो सीज हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी असर्टिवनेस दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए और इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड में सुरक्षा प्रदान करना ये क्वाड की जिम्मेदारी है। तो अभी तक तो आपने इंडो पैसिफिक और क्वाड का लिंक सुना था, 2021 में एंड बियॉन्ड वर्ड भी यूज किया गया बाय मिस्टर बाइडेन। सितंबर 2021 में मोदी जी कहते हैं क्वाड इज हियर टू स्टे, क्योंकि चारों देशों की अपनी अपनी समस्याएं हैं चाइना के साथ, तो अभी क्वाड जाने नहीं वाला। अब बात करते हैं कुछ इनिशिएटिव्स पर जो सिक्योरिटी से अलग हैं, काउंटर टू चाइना से अलग हैं, जैसे कि ग्रीन शिपिंग नेटवर्क। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस एरिया में पोर्ट्स के मल्टीपल एंगेजमेंट करें और इसमें जो पर्यावरण को होने वाला नुकसान है उसको घटाएं। इसके लिए हमने पोर्ट आइडेंटिफाई करे हैं, जैसे कि लॉस एंजलिस पोर्ट यूएस, मुंबई पोर्ट, सिडनी में बोटनी पोर्ट एंड योकोहामा। अब कर क्या रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम अपने शिप्स को रीमॉडल करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम लगाया, ऑप्टिमाइज कूलिंग सिस्टम लगाया, सोलर सेल सिस्टम लगाया। एक तो सेल होती है, सेल का मतलब होता है कि सेलिंग में सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में जो नीचे हल है उस पर पेंट है, उसका जो यूसेज है उसमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जिससे कि ओवरऑल जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो सके, यानी कि एनवायरमेंट के तरफ भी क्वाड जो है एक्टिव है। इस एंगल को ध्यान रखिएगा अपने आंसर में। साथ में क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप, अगर हाइड्रोजन पर यूएस ने कुछ किया है, जापान ने कुछ किया है, तो हम टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्लीन इनिशिएटिव में हम एज अ जॉइंट फोर्स आगे बढ़ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, हम इस बात से वाकिफ हैं कि अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन आर्मी, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन नेवी केवल यही वारफेयर नहीं है, केवल यहीं से सुरक्षा को खतरा नहीं है। देश का क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी शेयर मार्केट, बैंकिंग, हमारी कंपनीज, अगर उन पर साइबर अटैक होता है तो देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ऐसे में सीनियर साइबर ग्रुप बनाया गया है क्वाड द्वारा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया है। क्वाड ने कोविड के दौरान कहा कि हम 1.2 बिलियन कोविड वैक्सीन को डोनेट करेंगे। 2022 में क्वाड समिट होती है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे में माइकल क्रूगमैन कहते हैं कि देखिए यूक्रेन के मुद्दे पर, यूक्रेन रशिया क्राइसिस में यूएस चाहता था कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट स्टैंड ले, लेकिन आप ये मत मानिएगा कि इंडिया ने अगर वो स्टैंड नहीं लिया तो अब क्वाड इनइफेक्टिव होगा, राइट। कारण क्योंकि इंडिया ने अपना स्टैंड रखा कि देखिए रशिया के साथ हमारी डिपेंडेंस भी है, हमारा पुराना इंटरलिंकेज है, तो वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज करने की बात ना करें। तो ऐसे में यूएस ने कहा ठीक है, हम समझते हैं आपकी हैवी डिपेंडेंस ऑफ डिफेंस पार्ट ऑन रशिया, हम आपको ऑफर करते हैं 500 मिलियन मिलिट्री एड। जापान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर किशिदा कह रहे हैं कि $50 बिलियन हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इस इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ब्लॉक चर्चा में है अभी। यूएस ने कहा है कि देखिए 13 देश हम साथ आते हैं और ऐसे में इकोनॉमिक ब्लॉक बनाते हैं। ये और इकोनॉमिक ब्लॉक से डिफरेंट कैसे होगा? जनरली कुछ इकोनॉमिक ब्लॉक में जो नेगोशिएशंस हैं वहीं पर चीज़ें अटक जाती हैं, क्योंकि मान लीजिए इंडिया कह रहा है कि डेयरी सेक्टर, आईटी सेक्टर, इसमें इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मैं नहीं मानूंगा, ये मेरे फेवर में नहीं है। दूसरा देश कह रहा है कि नहीं आपको माननी चाहिए, तो ऐसा ना करके हम वॉलंटरी इसको रखते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्लीन एनर्जी, टैक्स, एंटी करप्शन मेजर्स, डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन, तो ITDS, ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसके थ्रू हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इकोनॉमीज को। ऐसे में क्वाड नेशंस इसमें सपोर्ट करेंगे। अब देखिए मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है जापान के लिए, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आंसर में यूज हो सकती हैं। तो उनका कहना है कि आवर रिलेशनशिप विद जापान इज ऑफ इंटीमेसी, स्पिरिचुअलिटी, कोऑपरेशन एंड बिलोंगिंगनेस। और कोविड के दौरान जब दुनिया को पता ही नहीं था कि किसके पास वैक्सीन हो सकती है, कौन कितना सपोर्ट कर सकता है, तो ऐसे में इंडिया ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई है। क्वाड एंड इंडो पैसिफिक ब्लॉक, हमें ये ध्यान देना होगा, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ब्लॉक है इसमें जो देश जुड़ रहे हैं, हम जुड़ेंगे तो सही, इंटीग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में म्यूचुअल देयर शुड बी सम अलाइनमेंट, और उस अलाइनमेंट का एक सेंटर कौन होगा? ड्रैगन होगा, चाइना होगा। यानी कि जो चाइना के ऑफेंसिव्स हैं उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं हम इस एंगेजमेंट द्वारा। मिस्टर बाइडेन कह रहे हैं क्वाड इज नॉट अ फैड, कि वो एक फैशन की तरह आया और चला गया। वी मीन बिजनेस, तो यहां पर हम क्रेडिबल चेंज लाएंगे, गेट थिंग्स डन,
तो ऐसा वो कह रहे हैं कि एक नया फ्यूचर दिख रहा है हमें क्वाड के थ्रू। इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है? एक तो हम जानते हैं कि हॉस्टिलिटीज ऑन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन, तो ऐसे में क्वाड नेशंस का सपोर्ट यहां पर काम आ सकता है। हम जानते हैं कि हम टक्कर तो दे सकते हैं चाइना को, लेकिन ऐसे में एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज जो है चाइना की अदर एरियाज में भी उस पर दबाव देकर चाइना की पॉलिसीज में कुछ ऑल्ट्रेशन लाया जा सकता है। साथ में जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशन में हमें मदद मिल सकती है क्वाड के थ्रू। चाइना की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, इसका काउंटर भी हम कर सकते हैं क्वाड के थ्रू, क्योंकि जब क्वाड का दबाव पड़ेगा तो चाइना बैकफुट पर आ सकता है। साथ में डेट पॉलिसी का इस्तेमाल करता है चाइना अलग अलग देशों की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ऐसे में क्वाड नेशंस कलेक्टिवली फंड के थ्रू इन देशों की मदद कर सकते हैं जिससे कि ये चाइना के इन्फ्लुएंस में ना आए। डाइवर्स इनिशिएटिव्स टेकन बाय क्वाड हैज एनहांस्ड इट्स रिलेवेंस। एग्जामिन करना है इनिशिएटिव्स कौन कौन से क्वाड ने लिए, हमने अभी डिस्कस किए थे, जिससे क्वाड की रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गई है। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिन अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वो पॉइंट भी बताने हैं जिससे क्वेश्चन होता था क्वाड की रेलेवेंस पर, यानी कि चाइनीज नैरेटिव ऑन क्वाड, और फिर आप उसको काउंटर करेंगे इन इनिशिएटिव्स द्वारा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।